बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सैयद याया हुसैनी आपकी खिदमत में हाजिर है। HBL PSL 2025 के जियो न्यूज़ पर ख़ास प्रोग्राम के साथ। और अब मामला है जनाब टूर्नामेंट के फ़ाइनल का, और सुपर संडे कल ये फ़ाइनल खेला जाएगा कदाफ़ी स्टेडियम लाहौर में। और मुकाबला है 2 बार की चैम्पियन लाहौर कलंदर और 2019 की फ़ातेह कोयटा ग्लैडिएटर की टीमों के दरमियान। पहले क्वालिफायर में कोयटा ग्लैडिएटर ने कदाफ़ी स्टेडियम में इस्लामाबाद यूनाइटेड को शिकस्त दी, और दूसरे क्वालिफायर में लाहौर कलंदर ने शाहीन शाह अफरीदी की क़ियादत में शादाब खान की ज़ेर क़ियादत इस्लामाबाद यूनाइटेड को 95 रन से शिकस्त देकर फ़ाइनल के लिए क्वालिफाई किया। और एक आसान फतह अगर मैं कहूँ तो ये कहना गलत नहीं होगा। 8 विकेट पर 202 रन पहले बैटिंग करते हुए लाहौर कलंदर ने स्कोर किए, और जवाब में अच्छे अंदाज में बैटिंग नहीं कर सकी इस मैच में इस्लामाबाद की टीम। शाहीन शाह अफरीदी, सलमान मिर्ज़ा, रशाद हुसैन ने 3-3 खिलाड़ियों को आउट किया और इस मैच में अपनी टीम को एक बड़ी कामयाबी से हमकिनार किया। गुफ्तगू के लिए हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं टेस्ट फास्ट बॉलर, क्रिकेट के सिकंदर बख्त, रोज़नामा जंग कराची के सीनियर क्रिकेट कॉरेस्पॉन्डेंट अब्दुल माजिद भट्टी साहब, और इस्लामाबाद से वीडियो लिंक पर हमें ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान टेस्ट टीम के साबिक कप्तान विकेट कीपर राशिद लतीफ़ साहब। खुशामदीद कहेंगे आपको। और सीधा राशिद, मैं आप ही की तरफ आ जाता हूँ। जिस अंदाज में लाहौर कलंदर ने इस टूर्नामेंट में शुरुआत की है आखिरी 4 टीमों में अपने खेल से, और उसके बाद कल जब उन्होंने इस्लामाबाद यूनाइटेड के ख़िलाफ़ टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फ़ैसला किया, और जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ लाहौर कलंदर की परफॉर्मेंस में दिखाई दे रही है कि पहले उन्होंने फर्स्ट एलिमिनेटर में शिकस्त से 2-4 किया, कराची किंग्स को फ़खर जमान वहाँ बड़ी इनिंग नहीं खेल सके, और फिर सेकंड क्वालिफायर में भी फ़खर जमान बड़ी इनिंग नहीं खेले, लेकिन नईम ने रन्स किए, कोशाल परेरा ने रन्स किए, और लाहौर कलंदर ने आसानी के साथ इस्लामाबाद यूनाइटेड को शिकस्त दे दी। देखिए, जब ड्राफ्ट हुआ था उसमें 2-3 टीम नजर आ गई थी। ये टीम बहुत स्ट्रांग लग रही है, जिसमें इस्लामाबाद यूनाइटेड थी, लाहौर कलंदर्स थे और कोयटा ग्लैडिएटर्स। ये बेहतरीन टीम नजर आ रही थी। बाकी कराची किंग्स ने अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन लाहौर कलंदर्स कुछ मैचेस ऐसे हार गई जिसका हमें यकीन नहीं था। लेकिन ये वापस आए हैं। अपने चंद वो प्लेयर जो इनके साथ खेलते आए हैं, जिसमें सैम ब्लिंक्स है, टैरल मिचेल्स है, और साथ में सिकंदर रजा जो कि लास्ट मैच में मिसिंग थे। तो इनकी गैर मौजूदगी में जो इन्होंने पिक किया परेरा को और राजा पक्सा को, जो कि एशियन प्लेयर है और बेहतरीन बल्लेबाज है, और फिर इन्होंने साकिब उल हसन को लिया। टीम स्पिरिट बहुत हाई थी, क्योंकि बड़े जब मैच आता है तो लाहौर कलंदर को हमने हमेशा ऊपर ही पाया है किसी टीम के भी। और कल का मैच देखते हैं या परसों का हम मैच देखते हैं, मैच हुआ ही नहीं। और एक होता है ना कि पहले बैटिंग करें या बाद में बैटिंग करें, दोनों जगह उन्होंने 1 साइडेड मैच किया है। हालांकि 190 मैच जो रन जो थे वो ठीक ठाक थे। फखर जमान ने 47 रन किए थे वहां पे। और यहाँ पे कल अगर देखा जाए तो स्टार्ट ही बहुत अच्छा ना था, और फखर जमान जिसका हमें बिलीव है कि वो होगा तो लाहौर जीतेगी, नहीं, ऐसा नहीं हुआ। नईम ने बहुत ही उम्दा बैटिंग की है, और वो लग रहा है कि अगर पूरा सीजन ये खेलते हैं नेक्स्ट वाला फर्स्ट क्लास और आगे क्रिकेट खेलते हैं, बॉलिंग भी कर सकते हैं। फील्डिंग में थोड़ी प्रैक्टिस चाहिए। वो प्लेयर लग रहा है कि अच्छा तगड़ा प्लेयर लग रहा है। पार्टनरशिप अच्छी हुई इनकी, और 79 रन की पार्टनरशिप हुई, 38 की पार्टनरशिप हुई। अच्छी बैटिंग की लाहौर ने, एक ऐसा टोटल लगा दिया उस टीम के खिलाफ जो थिंक टैंक है पाकिस्तान क्रिकेट का। लाहौर कलंदर आउटस्टैंडिंग, वो टीम ने नॉकआउट्स में आए, उसने किसी को करीब भी नहीं लगने दिया। अच्छी टीम थी सारी, इस्लामाबाद यूनाइटेड हो जाए, कराची किंग्स हो जाए, बड़ी टीम थी। लेकिन क़यादत की बात करेंगे, इनकी अपनी जो मैनेजमेंट है, विदाउट कोच खेल रहे हैं यार, अपनी मैनेजमेंट और अपने एक्सपीरियंस से ये टीम ने साबित किया कि वो एक यूनाइटेड टीम है और वो खेलना और जीतना जानती है। माजिद भट्टी साहब, आपकी तरफ आ जाता हूँ। अनप्रोफेशनलिज्म की बात की है पाकिस्तान के साबिक टेस्ट कप्तान विकेट कीपर राशिद लतीफ़ साहब ने, और इससे पहले ये फर्स्ट क्वालिफायर में हारे थे कोयटा ग्लैडिएटर से, और वहाँ पर भी बतौर कप्तान शादाब खान के फैसले जो थे वो टीम के पाँव की जंजीर बन गए थे। और अगर हम सेकंड क्वालिफायर में देखें तो शादाब खान एक बार फिर बतौर कप्तान अपने आप को साबित नहीं कर सके। हैरानकुन तौर पर वो पाकिस्तान टीम के वाइस कप्तान हैं, और एक ऐसे मैच में जहां रशाद 3 विकेटें ले रहे हैं, जहां इमाद वसीम 3 ओवर में 16 रन दे रहे हैं, जहां 2 ओवर में 16 रन दे रहे हैं जनाब
पाकिस्तान टीम के कप्तान सलमान अली आगा वहाँ 2 ओवर में 25 रन देने के बाद बॉल करने से गुरेज कर रहे हैं शादाब खान। इससे पहले अगर आपको याद हो तो उन्होंने कोयटा ग्लैडिएटर के खिलाफ भी सिर्फ 2 ही ओवर किए थे और उसके बाद वो टूर्नामेंट में नंबर 4 पर खेल रहे हैं, पाकिस्तान टीम में नंबर 4 पर खेलने की वो जो है ख्वाहिश रखते हैं। और कल जब बॉल स्विंग हो रहा था, शाहीन शाह आफरीदी जो है तेज़ गेंद कर रहे थे, तो उन्होंने अपने आप को नीचे करके उस बल्लेबाज को नंबर 4 पर भेज दिया जिसकी बहुत से मैचों में बैटिंग ही नहीं आई। देखें, ये तो जो लोग शादाब खान को पाकिस्तान टीम का जिन लोगों ने वाइस कप्तान बनाया है उनसे पूछना पड़ेगा। और ये अभी नहीं, पिछली सीरीज़ जो हमने न्यूजीलैंड की खेली, अभी तो चलें थोड़ी बहुत शादाब ने पीएसएल में परफॉर्मेंस दे दी, उससे पहले जब वो नायब कप्तान बने तो बिल्कुल ही शादाब की परफॉर्मेंस नहीं थी, लेकिन उनके सर के ऊपर वाइस कप्तान का ताज सजा दिया गया। तो मेरे ख्याल में जो लोग फैसला साजी पर बैठे हुए हैं, जो लोग पाकिस्तान क्रिकेट की तकदीर का फैसला कर रहे हैं, वो शायद इन चीज़ों को ना अहमियत दे रहे हैं, ना ये चीज़ें उनके लिए मैटर करती हैं। और राशिद लतीफ़ साहब ने जो पॉइंट रेज किया अनप्रोफेशनलिज्म का, उसमें शादाब खान तो एक पार्ट हैं, लेकिन मैं तो एकदम सख्ते में आ गया कि उस टीम के जो हेड कोच है माइक हैसन, उनको रिसेंटली हमने 2 साल के लिए पाकिस्तान की वाइट बॉल टीम का हेड कोच बनाया और एशिया कप, T20 वर्ल्ड कप ये अगले 1 साल में हमने खेलना है। तो मेरे ख्याल में फिर तो पाकिस्तान टीम का भी अल्लाह ही हाफिज़ है। लेकिन बिल्कुल ये वो फैसले थे जो हर एक के दिमाग में आते हैं कि भाई एकदम से आपने उखाड़ पछाड़ की और टीम को तितर बितर कर दिया, और जहां प्रेशर पड़ा शादाब खान फिर पीछे आ गए। तो मेरे ख्याल में ये पीएसएल में तो चले उनकी टीम बाहर हो गई, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट के लिए भी अलार्मिंग सिचुएशन है। कल नसीम शाह को जिस तरह हमने बॉलिंग करते हुए देखा, वो तो हमें फिट ही नज़र नहीं आ रहे। तो जिन लोगों ने ये टीम सेलेक्ट की उनसे ये भी पूछना पड़ेगा कि भाई किस परफॉर्मेंस पर, क्या फिटनेस देख के आपने नसीम शाह को सिलेक्ट कर लिया। और जो हमने मीडिया में रिपोर्ट हुआ सुना कि माइक हैसन चाहते थे कि नसीम शाह टीम में हो, शाहीन शाह आफरीदी उनसे बेहतर बॉलिंग कर रहे हैं, शाहीन शाह आफरीदी को ड्रॉप कर दिया। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो मेरे ख्याल में बांग्लादेश की टीम, हालांकि पाकिस्तान 8वें नंबर की टीम है वर्ल्ड रैंकिंग में, बांग्लादेश 9वें नंबर की है, लेकिन बांग्लादेश पाकिस्तान को टफ टाइम दे सकती है। कुछ महीने पहले ही वो टेस्ट सीरीज हरा कर गए पाकिस्तान को पाकिस्तान में। चलें ठीक है। सिकंदर बख्श साहब, प्ले ऑफ की जब हम बात करते हैं तो ऐसा लगा कि जो आखिरी 4 मैच हैं गद्दाफी स्टेडियम लाहौर में एक तरफा मुकाबले हैं, क्योंकि कराची किंग्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड तो बिल्कुल मुकाबले पर खड़े होते दिखाई दिए ही नहीं, और 2 बेहतरीन टीमें लाहौर कलंदर और कोयटा ग्लैडिएटर अब फाइनल में एक दूसरे के मध्य मुकाबिल हैं, और दोनों ही टीमों की प्ले ऑफ में कारकर्दगी सबके सामने है। तो तगड़ा मुकाबला होगा आपके ख्याल में? भट्टी साहब, ये नसीम शाह कौन सी टीम से खेलते हैं? इस्लामाबाद जिसके माइक हैसन है ना। जी जी। तो राशिद ने बड़ा अच्छा, बहुत अच्छा तरीके से समझा दिया है कि जो इश्यूज़ चल रहे हैं इस वक्त पाकिस्तान टीम में, ये बहुत बड़ी अजीब सी चीज़ है। मैं तो वही हैरान हूँ कि शादाब क्या हैं। मैं तो हमेशा कहता हूँ कि उन्हें गलत फहमी है कि ही इज़ अ बैट्समैन। बैट्समैन नहीं है वो, जब चाहे बल्ला उठा के, पहले मैं ख़द से या मैंने तुम्हारे प्रोग्राम में भी ये बात कही है कि ये जब चाहे बल्ला उठा के अंदर चले जाते हैं। हैदर अली यहाँ मौजूद था यार, हैदर अली को आप भेजते, इमाद को क्यों भेजा? उस बेचारे हमारे जितने नौजवान क्रिकेटर्स हैं, यंगस्टर्स हैं, प्रॉमिसिंग यंगस्टर्स हैं जिनके ऊपर हमें उम्मीदें हैं, वो उनको तो कोई इन लोगों ने ऐसा कर दिया है कि जैसे वो बेचारे कुछ है ही नहीं। मतलब उनको मौका तो देते, हैदर अली का चांस बनता था, आपने उसको भेजने के बजाय आपने इमाद को भेज दिया, फिर खुद चले गए, फिर किसी और को भेज दिया, नीशम को भेज दिया। यार ये इस तरह तो नहीं होता। और उनको जैसे सारा उन्हें बहुत अच्छी तरह डिस्क्राइब कर दिया। अच्छा, लोग कह रहे हैं जी ये डेटा ड्रिवन टीम है, तो डेटा किधर चला गया? मैं हमेशा कहता हूँ क्रिकेट इज़ अ सिचुएशनल गेम। जब वहाँ सिचुएशन क्रिएट होती है ना, आपका डेटा सारा ज़ाया हो जाता है, कुछ नहीं हो सकता उस डेटा से। हाँ, टीम सिलेक्शन के वक्त ज़रूर आप ये देख सकते हैं कि इसने कितने रन किए, क्या किया, स्ट्राइकिंग रेट क्या है, दैट्स ऑल। उसके बाद उसका डेटा फारिग है। मैं आप लोगों को 10,000 दफ़ा कह चुका, मैं फिर क्रिकेट बोर्ड को कह रहा हूँ कि इससे डेटा ड्रिवन टीमें जो है ना वो नहीं इतना ज़्यादा, बल्कि राशिद भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है। मगर राशिद आप खुद बताओ कि एक टीम बगैर कोच से जीत गई, मतलब कोच ही नहीं है उनके पास। नहीं मगर की बात ठीक है। नहीं बेटा, एक मिनट सुन लो राशिद। जी जी जी। देखो, जब गेम हो रहा होता है ना, गेम में जब सिचुएशन क्रिएट हुई होती है तो फिर डेटा वेटा रह जाता है। आप क्या करेंगे? अगर बैट्समैन स्लो खेला कि उसको मैसेज भेज रहे होंगे या डेटा निकालेंगे कि जी तुमने तो 135 से खेलते थे, तुम इस वक्त 120 से खेल रहे हो, ये नहीं हो सकता। सिचुएशन के अंदर नहीं हो सकता। हाँ,
जब आप उसकी कोचिंग कर रहे हो, उसको आप हाई परफॉर्मेंस सेंटर में ले जाकर उसको आप ट्रेन कर रहे हो, तो हो सकता है वो सारा वीडियो डेटा जो है ना, दैट इज़ द बेस्ट थिंग। ठीक है, सिकंदर बख्श साहब, राशिद लतीफ़ और अब्दुल माजिद भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। और सिकंदर बख्श ने राशिद लतीफ़ साहब के सवाल रखा है, बिना कोच के आप फाइनल में पहुंच गए हैं। ये सवाल हम करेंगे ब्रेक से वापस आकर राशिद लतीफ़, सिकंदर बख्श और अब्दुल माजिद भट्टी से कि लाहौर कलंदर जो कि अब पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 10 2025 के फाइनल में पहुंची है, उस टीम का कोई कोच नहीं है। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। HBL PSL 2025 अब एक मैच तक महदूद रह गया है और ये है जनाब बिग फाइनल। लाहौर कलंदर बमुकाबला कोयटा ग्लैडिएटर। 2017 के बाद कोयटा ग्लैडिएटर ने फाइनल के लिए क्वालिफाई किया है। सरफराज अहमद की क़यादत में यहाँ पेशावर ज़ल्मी के ख़िलाफ़ वो फाइनल खेले थे और तीसरी मरतबा कदाफ़ी स्टेडियम लाहौर में लाहौर कलंदर शाहीन शाह अफरीदी की क़यादत में फ़ाइनल में पहुंची है। याद रहे 2022-2023 में लाहौर कलंदर ने मुल्तान सुल्तान को शिकस्त देकर शाहीन शाह अफरीदी की क़यादत में चैम्पियन बनने का एजाज़ हासिल किया था। राशिद लतीफ़ साहब, आपकी तरफ आ जाता हूँ और दौरे हाजिर क्रिकेट में कोच का किरदार सबके सामने है। मोहम्मद हफीज़ ऑस्ट्रेलिया के दौरे में बतौर डायरेक्टर गए। हमने इस टूर्नामेंट में देखा कि कोयटा ग्लैडिएटर ने मोइन खान की मौजूदगी में सरफराज अहमद को डायरेक्टर बनाया। समीन राना लुक आफ्टर कर रहे हैं तमाम मामलात को बतौर चीफ़ ऑपरेटिंग ऑफिसर और मैनेजर लाहौर कलंदर। जिस तरह ड्राफ्ट में उन्होंने खिलाड़ियों का इंतखाब किया, लाहौर कलंदर के जो कोच थे माजी में वो आकिब जावेद साहब थे, फिर डैरन गफ उनकी अदम मौजूदगी में आए लेकिन टूर्नामेंट से पहले वो टीम से डिसकनेक्ट हो गए। फिर जनूबी अफ्रीका के रसल डोमिनिगो उनके साथ एसोसिएट हुए, लेकिन रसल जब पाक भारत जंग हुई तो उसके बाद वापस नहीं आए और अब ये टीम बग़ैर कोच के खेल रही है। तो इस एतबार से आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कोच का जो रोल होता है ना, जो हेड कोच होता है मिनिमम होता है बहुत ज़्यादा। उसके पास जो स्टाफ होता है वो उसका मेन वेपन होता है, जो कि आप डिस्क्राइब कर देते हैं आपको काम करने। बॉलिंग कोच है, बैटिंग कोच है, डेटा एनालिस्ट है। ये डेटा जो है ना, इसमें बहुत वसी फील्ड है। ये सिर्फ ये नहीं है कि कंप्यूटर पे बैठ गए और निकाल लिया। वो ऑपरेटर होता है। ये जो पाकिस्तान में ना डेटा ऑपरेटर नहीं है, वो मैं भी कर सकता हूँ, वो आप भी कर सकते हैं। डेटा एनालिस्ट जो है, डेटा परफॉर्मेंस है, डेटा साइंस है, ये टोटली डिफरेंट है। डेटा ये कभी भी नहीं कहता था कि मोहम्मद शहजाद को ओपन करेंगे और एक ओवर भी नहीं करेंगे। और इन्होंने एक मिस्टेक और की थी, जब हसन नवाज ने आखिरी ओवर में 3 छक्के मारे तो आखिरी ओवर इन्होंने किया था शहजाद ने। तो ये यूज नहीं करते। ये एक इन्होंने बनाई हुई है, मिथ बनाई हुई है डेटा की। डेटा का इतना जोर होता है तो इस्लामाबाद यूनाइटेड पर 5 डेटा एनालिस्ट प्रोड्यूस कर चुके होते। इनका खुद सिविल इंजीनियर पीसीबी में डेटा एनालिस्ट बना हुआ है, सिविल इंजीनियर है। तो अब जो हम लोग बात करते हैं प्रोफेशनलिज्म की, यहाँ पे नहीं है। ये जो काम करते हैं लाहौर कलंदर का, जो मैंने फॉलो किया है, कोच को रहने दें, इनका जो भी परफॉर्मेंस एनालिस्ट है ना, वो काम का आदमी है, जिसने जिस तरह से टीम को लेके वो चल रहे हैं। जिस तरह से शाहीन आफरीदी पाकिस्तान टीम में सेलेक्ट हुए, मैं उसका हामी, कुछ लोग हामी नहीं है कि पावर प्ले का इस वक्त भी पाकिस्तान का बेस्ट बॉलर शाहीन आफरीदी है और कल उसने साबित किया। उसकी 9 विकेट जो है वो पावर प्ले के अंदर ही है। तो ये लाहौर कलंदर को पता है। लेकिन जो पाकिस्तान टीम का जो डेटा एनालिस्ट है, जो कि इस्लामाबाद में पहले होता था, उनको नहीं पता। उसमें क्या होता है, डाउट हो जाता है कि आपको कौन सा डेटा देखना है, कौन सा डेटा नहीं देखना। तो आप इस्लामाबाद यूनाइटेड की कल की बैटिंग लाइनअप आप देख लें, जो सिकंदर भाई ने बात की, 8 नंबर पे हैदर अली आ रहा है। ये कौन सा नॉर्मल क्लब का कोच होता है, वो भी नहीं बोलता है ऐसा। अब आए क्लब क्रिकेट के ऊपर। अब ये जो है हमारी जो क्रिकेट है, ये कोचेज ने हाईजैक की हुई है। हाईजैक की हुई अपनी मनमानी से चीजें करते हैं। हम क्लब क्रिकेट खेलते थे, वहां पे हमें जीतना सिखाया जाता था, 80 रन से हारना नहीं सिखाया जाता था, 97 रन से हारना नहीं सिखाया जाता था। वहां पे आपको खेलना खुद ही खेलना होता था। आपके सीनियर सिखाते थे आपको चेस कैसे करना है, आपको बॉलिंग कैसे करनी है। इसीलिए कॉम्पिटिटिव जो क्रिकेट होती थी वो क्लब क्रिकेट होती थी। अब यहाँ पे मार्जिन ऑफ डिफीट देख लें सारे मैचेस की। इवन कोयटा ग्लैडिएटर भी एक दिन 80 रन से जीतती है, अगले दिन 79 रन से हार जाती है। तो यहाँ पे बहुत सारी चीजें पाकिस्तान को ठीक करनी है। आपको ऊपर से सिर्फ डेटा देख के टीमें नहीं बनानी, एक मदद ली जाती है। बात सही है शिकू भाई की, लेकिन अगर आपके पास प्रोफेशनल आईटी का या डेटा एनालिस्ट या डेटा परफॉर्मर्स वाले लोग हैं, वो आपकी टीम को चेंज कर देते हैं। नहीं है लाहौर कलंदर के पास कोच, लेकिन उनके पास जरूर घर पे हो या बाहर या किसी और मुल्क में उनका डेटा एनालिस्ट बैठा होगा, वो आपको गाइड कर रहा है, वो नजर आ रहा है स्क्रीन पे।
नॉकआउट मैच में कोई टीम करीब नहीं आ रही है। तो समथिंग स्पेशल है लाहौर कलंदर के पास। सिकंदर बख्श साहब, जो सबसे बड़ा सवाल है वो ये है कि ये करो या मरो वाला मैच था। आप जीतेंगे तो आगे जाएंगे, हारेंगे तो गड्ढे में गिरेंगे। इतने बड़े फर्क से आप इस मैच में शिकस्त से 2-4 हो गए। लुक लाइक सेमीफाइनल, सेकंड क्वालिफायर, 95 रन से आप हार जाते हैं। दोनों टीमों का अगर मैं मवाजना करना चाहूं तो जिन खिलाड़ियों पर लाहौर कलंदर खड़ी हुई थी, डैरल मिचेल, सिकंदर रजा, सैम बिलिंग, वो टीम को छोड़कर चले गए। फिर अगर मैं इस्लामाबाद यूनाइटेड की बात करूं, साहबजादा फरहान अभी पाकिस्तान टीम में मुंतखब हुए हैं, शादाब खान पाकिस्तान टीम के वाइस कप्तान हैं, सलमान अली आगा पाकिस्तान टीम के कप्तान हैं, नसीम शाह पाकिस्तान टीम के फास्ट बॉलर हैं, और ये टीम 95 रन से हार गई। ये देखो, कल के प्रोग्राम में हम जब आप नहीं थे ना, दानिश था, उस वक्त ये कहा गया था कि कल क्या होगा, तो मैंने यही बोला था कि उनकी मिडिल ऑर्डर तो है ही नहीं इस्लामाबाद की। मेरे पास तो डेटा ही नहीं था, ना। मैं तो अपने जहन से देख रहा था ना, मुझे साफ नजर आ रहा था कि भाई ये 3 लड़के हैं, उसके बाद उनके पास कुछ है ही नहीं। उसमें कोई डेटा का कोई होना कोई बहुत ज़रूरी नहीं है कि वो डेटा होता तो उनको पता चलता कि वो अलग। सबसे पहले कि भाई क्या कप्तान को नहीं पता कि वो, एक तो उसको बहुत बड़ी गलतफहमी है ना, मैं बार बार कहता हूँ, अगर आपने इनको कंट्रोल नहीं किया तो ये पाकिस्तान टीम में भी यही कर रहे होंगे कि हर तीसरे नंबर पे भी जाएंगे, चौथे नंबर पे चले जाएंगे जब इनका मूड, इसलिए कि माइक हैसन उनके साथ हैं, वो जब चाहे कहीं भी चले जाएंगे। नहीं होना चाहिए। इस पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को बहुत सख्ती के साथ कंट्रोल करना चाहिए। और दूसरा ये कि जो अभी राशिद बोल रहा है ना, कोच का जो काम होता है, जैसे राशिद ने बोला कि उसने अपने एक स्ट्रेटजी बनाई। जब मैं रिचर्ड पाइपर्स के साथ काम करता तो हमें बता देता था, मैं और वो थे, कि तुमने इन लड़कों को जाके फील्डिंग प्रैक्टिस करानी है, इनको ले जाके ये कराना है, और बाकी काम वो खुद कर रहा होता था। तो इस तरह होता है। यहाँ तो खैर 15 लोग हैं, तो ये डेटा हर जगह काम नहीं आता। मैं जो इसलिए बार बार कह रहा हूँ कि इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। ये तो इतने बड़ी ब्लंडर्स इन्होंने मारे हैं, इतने बड़े बड़े ब्लंडर्स मारे हैं। नसीम शाह को कोई समझाने वाला नहीं है कि भाई शॉर्ट ऑफ लेंथ बॉल नहीं कर सकते। इतनी छोटी सी बात है, क्या उसमें डेटा चाहिए होगा आपको? उसके लिए तो सिर्फ वीडियो निकालें, आप उसको दिखाएं कि भाई तो इस लेंथ पे गेंदें कर रहा है, मिड विकेट पे छक्के खा रहा है, तो क्या कर रहा है। इट्स वेरी वेरी सिंपल। मैंने जब डेटा बनाया था तो उसमें यही था, मैं खुद उसके अंदर पंच करता था चीज़ों को कि भाई ये आपकी शॉर्ट बॉल है, ये आपकी ओवर पिच बॉल है। इट्स वेरी सिंपल। उससे अच्छी बॉल यॉर्कर्स उसने सलमान इरशाद ने 2-4 बहुत अच्छी यॉर्कर्स की हैं। वो जड़ों में मार रहा था। ही वॉज बॉलिंग बेटर देन नसीम शाह, मगर ही इज इन द पाकिस्तान साइड। आई एम रियली सरप्राइज। आपको नहीं लगता माजिद भट्टी साहब, माइक हैसन के हवाले से हम कुछ जल्दी बात कर रहे हैं? ये वही माइक हैसन है जो न्यूजीलैंड टीम के साथ रहे, ये वही माइक हैसन है जो आईपीएल में कोचिंग करते रहे, ये वो माइक हैसन है जो इस्लामाबाद यूनाइटेड के कोच थे। इस्लामाबाद यूनाइटेड तीसरी बार पीएसएल की चैंपियन बनी, अभी आए हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें, ये सारी खामियां बिल्कुल निशानदही उनकी होनी चाहिए, लेकिन इस तमाम सूरत हाल में कहीं इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम मैनेजमेंट भी शामिल है, ये कलेक्टिव डिसीजन है जो कि टीम की नाकामी का सबब बने? बिल्कुल इस वक्त इस्लामाबाद यूनाइटेड की परफॉर्मेंस पर माइक हैसन के बारे में कहना कबलज़ वक्त है, लेकिन हमारे यहाँ हमने जो एक फ़ॉरेन कोचेस का माइंडसेट देखा है, जो पिछले 7-8 फ़ॉरेन कोचेस पाकिस्तान टीम के साथ मुंसलिक रहे हैं, वो हमारे रंग में रंग जाते हैं। अब माइक हैसन, उन्हें थोड़ा सा हमें बेनिफिट ऑफ डाउट देना पड़ेगा, लेकिन इस्लामाबाद यूनाइटेड के साथ जितना भी उन्होंने काम किया है, वहाँ डेटा बहुत ज़्यादा वहाँ पर अहमियत रही है डेटा की। इवन आज पाकिस्तान के 3 बड़े टेस्ट क्रिकेटर्स के साथ एक डेटा एनालिस्ट नेशनल सेलेक्टर है। शायद मुझे शायद कंफर्म नहीं है, राशिद भाई इसको शायद कंफर्म करें कि शायद दुनिया के किसी और मुल्क में कोई डेटा एनालिस्ट नेशनल सेलेक्टर नहीं है। हमने हसन चीमा को आकिब जावेद, अजहर अली, असद शफीक, इवन अलीम डार के साथ नेशनल सेलेक्टर बनाया हुआ है। तो माइक हैसन को थोड़ा सा हमें बिल्कुल टाइम देना पड़ेगा, लेकिन हमारी क्रिकेट में फिर फॉरेन कोचेस के लिए टाइम कम होता है, क्योंकि हमारे यहाँ जो हमारा कल्चर है, मीडिया की तरफ से भी क्रिटिसिज्म आ जाती है। लेकिन ये जो सिलेक्शन का एक निज़ाम है जिसमें बहुत सारी नाइंसाफ़ियाँ भी हो रही हैं, लाइकिंग डिसलाइकिंग भी चल रही है, इस सिस्टम को भी माइक हैसन अगर तब्दील कर दें तो फिर शायद पाकिस्तान क्रिकेट को खड़ा कर सकें। अदरवाइज बिल्कुल आज के दिन हम
उनके बारे में थोड़ा कबल अज़ वक्त तबसरा कर रहे हैं, लेकिन इन रवायात को क्या वो चेंज कर सकेंगे? मेरे ख्याल में ये $1 मिलियन क्वेश्चन है। नहीं, मैं ब्रेक की तरफ बढ़ूंगा, ब्रेक से वापस आता हूं तो फिर आपको मैं सबसे पहले मौका दूंगा। अब्दुल माजिद भट्टी साहब, सिकंदर बख्त एंड राशिद लतीफ़ साहब हमारे साथ मौजूद। अब जो होना था वो हो गया और क्विकली आकर ब्रेक से वापस पूछेंगे अपने तीनों मेहमानों से कि अब फाइनल में किस टीम के इम्कानात ज़्यादा हैं। HBL, PSL, पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 10 2025 बड़ा दिलचस्प सूरत हाल अगर मैं कहूँ तो ये कहना गलत नहीं होगा। एक तरफ लाहौर कलंदर है, चौथी मरतबा फ़ाइनल खेल रहे हैं, दूसरी जानिब कोयटा ग्लैडिएटर हैं, वो चौथी मरतबा फ़ाइनल खेल रहे हैं और गद्दाफ़ी स्टेडियम लाहौर इस फ़ाइनल का मेज़बान है। अगर लाहौर कलंदर जीता तो वो इस्लामाबाद यूनाइटेड की तरह तीसरी बार चैम्पियन बनेगा, अगर ग्लैडिएटर जीता तो वो कलंदर की तरह दूसरी बार चैम्पियन बनेंगे। इससे पहले कि मैं अपने मेहमानों की तरफ सवाल रखूं कि ये जो परफॉर्मेंसेस सामने आई हैं, अब किस टीम का पलड़ा भारी नज़र आ रहा है? सिकंदर बख्त साहब, आप कुछ कहना चाह रहे थे ब्रेक से पहले, और ये भी ऐड कर दीजिएगा कि अब फाइनल में किस टीम को आप आगे देख रहे हैं? देखो, मैं सच्ची बोलूं कि मैं भी सवाल पूछते पूछते एकदम से मैं भूल गया मैं क्या पूछने वाला। हाँ, मैं ये कहने वाला था कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को मैं ये कहूँगा कि आप प्लीज़ माइक को पूरा फ्री हैंड ना दें, ठीक है? इतना फ्री हैंड ना दें कि बिल्कुल ही वो हर चीज़ करे। वो ज़रूर है कि सिलेक्शन कमेटी में वो ज़रूर बैठे, सिलेक्शन के वक्त वो 100% बैठे, उसके साथ कप्तान बैठे और सिलेक्शन कमेटी हो, मगर अथॉरिटी थोड़ी सी सिलेक्शन कमेटी को दें। सिलेक्शन कमेटी जो है कुछ चीज़ों पे फैसला करे कि नहीं जी ये आप गलत कर रहे हो, इसको वाइस कैप्टन गलत बना रहे हो या इसको आप गलत दे रहे हो, ये आप इतनी अथॉरिटी सिलेक्शन कमेटी को होनी चाहिए। अदरवाइज़ फिर हमें वही चीज़ें नज़र आएंगी जो इस वक्त हमें नज़र आ रही हैं। हमें पूरा एक दो साल उनको लेके चलना है, थोड़ा उनको भी पता होना चाहिए कि फाइनल की तरफ आ जाइए। अच्छा, फाइनल की तरफ मैं आ जाऊँ तो टक्कर का मैच होगा और लाहौर कलंदर जो है बड़ी, किसी को बढ़तरी हासिल होगी? देखिए, मैं सारी टीमों को एक जैसा देखता हूं, मगर लाहौर कलंदर की तरफ मेरी हमेशा से हमदर्दी इसलिए रहती है कि वो क्रिकेट के लिए बहुत ज़बरदस्त काम करते हैं और हमेशा मैं उनको सपोर्ट करूंगा बिकॉज ऑफ देयर एक्टिविटीज़ इन क्रिकेट। ठीक हो गया। माजिद, कंट्रीब्यूशन कह रहे हैं उसको। देखिए, लाहौर कलंदर को थोड़ा सा एडवांटेज है, उन्होंने 2 बड़े मार्जिन से, और इस तनाजुर में कि जिन खिलाड़ियों के ऊपर वो इन्हिसार कर रहे थे, शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ, फ़खर जमान, उनके बगैर आखिरी 2 मैच वो जीते हैं, उनकी मेजर कंट्रीब्यूशन के बगैर वो फाइनल में पहुंचे हैं। बिल्कुल, इस टीम में कोई एक मैच विनर नहीं है, कभी कोई मैच जितवा रहा है, कभी कोई जितवा रहा है, लेकिन मेरे ख्याल में फाइनल में जो असल मुकाबला होगा दोनों टीमों के फास्ट बॉलर्स का। इधर आप देखें, शाहीन शाह अफरीदी हैं, हारिस रऊफ हैं, सलमान मिर्ज़ा हैं, उधर मोहम्मद आमिर हैं, फ़हीम अशरफ हैं और उसके अलावा खुर्रम हैं। तो मेरे ख्याल में खुर्रम नहीं खेलेंगे क्योंकि वसीम जूनियर खेल रहे हैं। अच्छा, नहीं, वसीम उनके बाद 2 स्पिनर हैं, स्पिनर उनके तगड़े, अबरार और उसके साथ तारिक। नहीं, लेकिन इधर भी आप देखें कि रिशाद ने भी कल 3 आउट कर दिए। तो ओवरऑल मेरे ख्याल में बॉलर्स का मैच होगा, जो टीम दूसरे टीम के बॉलर्स पर हावी हो गई वो टीम जीतेगी। वैसे भट्टी साहब, उसको साकिब को ज़्यादा इस्तेमाल नहीं किया जा रहा। ये मुझे समझ नहीं आया कि जो पिछला मैच था जो वो हारे थे, 1 ओवर में उन्होंने 4 रन दिए, 1 आउट किया, अगले उसके बाद दूसरा ओवर नहीं दिया शाहीन शाह अफरीदी। जी राशिद लतीफ़ साहब, बड़ा वसी तजुर्बा है आपका, आपने पाकिस्तान टीम की क़यादत भी की है, विकेटों के पीछे भी आप नज़र आए हैं। एक तरफ विकेटों के पीछे श्रीलंकन कौशल परेरा हैं, तो दूसरी तरफ भी श्रीलंकन जो है वो दिनेश चंदीमल हैं। तो ये श्रीलंकन खिलाड़ियों का भी मुकाबला है। श्रीलंकन को इतना मौका नहीं मिलता PSL में, लेकिन उन्होंने साबित किया कि सब कॉन्टिनेंट में वो बहुत अच्छे हैं, तो आइंदा शायद ज्यादा सिलेक्ट होंगे। मैच कहते हैं फाइनल, देखें एनी टीम का हो सकता है, तजर्बा जो ज्यादा है फाइनल खेलने का वो लाहौर के अंदर के 5 प्लेयर खेले में। सिकंदर अगर आज हार जाते हैं तो कल फाइनल में नजर आएंगे, क्योंकि फॉलो ऑन हो गया जिम्बाब्वे को, छठे वो हो जाएंगे। सैम बिलिंग, ये लोग खेले हुए हैं फाइनल 2 दफा, तो एक्सपीरियंस है इनको, खेलना आता है, जीतना भी आता है। यहाँ पे देखते हैं तो थोड़ी जो 2 साल से टीम देख रहे हैं, बॉलिंग में उस्मान तारिक वापिस आए, अच्छे बॉलर है, आउट करने वाले बॉलर है वो। अबरार 16 विकेटों के साथ जबरदस्त बॉलिंग कर रहे हैं, ये थ्रेट हो सकते हैं। और मोहम्मद आमिर, इस टूर्नामेंट का जो बेस्ट बॉलर है वो मोहम्मद आमिर है, उसकी स्लो ओवर 1, उसकी यॉर्कर, उसका बाउंसर, वो टेक्निकली बेस्ट बॉलर है, वो थ्रेट हो सकता है। लेकिन सामने जो होंगे फ़खर जमान और नईम होंगे, वो ट्राई करेंगे उनको टेक ऑन करने की। ये 3 जो बॉलर हैं ये लाहौर कलंदर के लिए थ्रेट हो सकते हैं, चाहे पहली इनिंग तो या चेजिंग में हो। बैटिंग दोनों की इक्वली है, लेकिन एज जो हासिल है वो लाहौर कलंदर को बिलाशुबा हासिल है। बहुत शुक्रिया राशिद लतीफ़ साहब, बहुत शुक्रिया आपका अब्दुल माजिद भट्टी साहब, और बहुत शुक्रिया आपका
सिकंदर बख्श साहब। और जाते जाते आपको मैं ये बता दूं कि ये इस टूर्नामेंट में तीसरा मैच है कोयटा और लाहौर कलंदर के दरमियान। और लाहौर कलंदर ने पिंडी में कोयटा ग्लैडिएटर को शिकस्त दी थी। कदाफी स्टेडियम लाहौर में दोनों टीमों का मैच बारिश की निगाह हो गया था और अब इस टूर्नामेंट में दोनों टीमें फाइनल में एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल हैं। स्पोर्ट्स फ्लोर से सैयद याह्या हुसैनी को अपने आज के मेहमानों के हमरा इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।